गेन करने के लिए मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की, अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। 3 महीने मैंने कुछ भी नहीं खाया था जाएगा, बट एज के साथ इतनी ज्यादा चीजें बिगड़ने लगी। पूरे 25 साल लग गए थे इसको जानने में कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्या था। लाइक जैसे एक कहते हैं ना कोई एक बीमारी या फिर कोई एक ऐसा कीड़ा जो इंसान को अंदर से पूरी तरह खा जाता है, और फिर उसके बाद जब वो खा करके बाहर निकलता है तो पता चलता है कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम थी। तो ये डिजीज जो मेरा था ये कुछ इसी टाइप का था। लाइक मैंने बहुत फेस किया 25 साल में। मतलब मैं हमेशा डॉक्टर के यहाँ दौड़ती रही, इतने टॉनिक इतने सिरप, मैंने क्या मतलब कोई भी ऐसा नहीं था, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, सब कुछ ट्राई किया था। बट एक होता है ना, एक टाइम के बाद ही होता है कि इंसान को वो चीज़ मिलनी रहती है। जैसे आप कभी भी स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, तो ज़रूरी नहीं है वो आपको तुरंत मिल जाए, एक टाइम के बाद ही भगवान चाहते हैं कि वो आपको मिले। तो कुछ इस तरह का था, और इसके सिम्टम्स भी ऐसे थे कि मतलब कोई जनरली समझ नहीं सकता कि क्या सिम्टम्स थे। मैंने ऑलमोस्ट ये डिजीज जब मेरी पता लगी कि ऐसी भी एक बीमारी होती है, लाइक बहुत सारे डॉक्टर तो शॉक थे कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है क्या। बट जब ये पता लगा ना, यू कांट बिलीव, विद इन 15 डेज मेरा वेट जो है वो 20 kg हो गया था। एंड मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जितने भी सब लोग थे वो इतना ज़्यादा शॉक्ड थे। लाइक उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि मतलब ऐसा कैसे हो गया। ताने तो तुम लोगों ने कस दिए, पतली हो, ये हो, वो हो, लेकिन किसी ने ये तो नहीं सोचा कि क्यों हो, किस लिए हो, या फिर जो भी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम हो। बॉडी शेमिंग एंड ऑल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। बट स्टिल सबके साथ अच्छा होता है, भगवान कुछ बुरा आपके साथ करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आपके साथ कुछ अच्छा करना रहता है, राइट। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये कोई जेनेटिक चीज़ नहीं है। मेरी बचपन में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, जिस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम, आई गेस मुझे जो लगता है ये प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं ढंग से खा पी नहीं पाती थी उस टाइम। जैसे 25 साल तो मेरा ऐसे ही बीत गया, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, हर डॉक्टर को दिखा गई, कितनी बार एंडोस्कोपी हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, सारी चीज़ें जितनी हो सकती हैं वो अपने तरफ से सब फैमिली वालों ने किया कि लाइक कोई भी चीज़ छूटे ना, बचे ना, और जो भी मतलब प्रॉब्लम है वो आ जाए। क्योंकि 25 इज़ रियली वेरी लेस। अगर आपकी एज बढ़ रही है और आपको उस हिसाब से डाइट नहीं मिल रहा है तो आपकी बॉडी वो चीज़ एक्सेप्ट करना भी एक टाइम पे बंद कर देती है। शायद मेरा वो टाइम आ गया था कि मेरी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बंद कर दी थी। लाइक अगर आप 25-26 के हो और आप सिर्फ थोड़ा ही खा पा रहे हो, आप खाना चाहते हो लेकिन आप थोड़ा ही खा पा रहे हो, या फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है। मेनली इसमें गैस का बहुत बड़ा रोल था। लाइक गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। मैंने ऑलमोस्ट गैस की दवा 4 साल तक खाई है, और अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सारी चीज़ मैनेज हो गई है। तो होता क्या है कि मतलब हम खाना चाहते हैं लेकिन हम खा नहीं पाते। मेरे साथ बेसिकली प्रॉब्लम क्या होना स्टार्ट हुआ था, मेरे साथ ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ था कि जब तक मतलब बॉडी एक्सेप्ट कर रही थी, सडन एक टाइम ऐसा आया कि बॉडी मेरी वो खाना एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। लाइक मैं खा रही थी तो वो ओवरफ्लो हो जाता था। जैसे एक पाइप है, पाइप में अगर कुछ डाल रहे हो वो अंदर नहीं जा पाता है तो रिफ्लेक्ट होके बाहर की तरफ आ जाता है। कुछ ऐसा होने लगा, और मुझे जो है टाइम पे वॉमिटिंग होने लगी। खाना मेरा पचता नहीं था, सब ओवरफ्लो हो जाता था। उसी टाइम मैंने जिम भी ज्वाइन किया था। मेरे ट्रेनर ने मुझसे ये बात कहा था कि अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो आपको अपने डाइट का मेन ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर डाइट आप सही से नहीं लोगे तो हो सकता है कि आपका बीपी लो हो जाए या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। उस टाइम ट्रस्ट करो इतना ज़्यादा मेरे को जुनून था ना कि मेरे को करना है, मेरे को मोटा होना है। मोटा होना था मतलब लगता था कि लाइफ में अगर मैं पीछे हूँ तो सिर्फ अपने वेट की वजह से। मुझे ये चीज़ फील हो रही थी और मैं एकदम पागलों की तरह मोटे होने के लिए परेशान थी। तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था। जिम में जो अंकल थे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर आप कम डाइट लोगे तो हो सकता है आपका बीपी लो हो जाए। हुआ वहीं, मैंने कम डाइट तो नहीं ली, बट अगर आदमी खा नहीं पा रहा है, उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो फिर कैसे होगा। तो मेनली जो प्रॉब्लम थी इसमें गैस की भी थी। इनरेगुलर पीरियड था, लाइक कभी ज़्यादा होता था, कभी कभी मेरे 1 मंथ तक मतलब चलते रहते थे। इस टाइप वाला सीन हो गया था। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपका पूरा जो बॉडी है वो सही बिहेव आपके साथ नहीं करेगा, ये सबको पता है।
देन मेन सिम्टम्स इसका यही था कि जो मैं खाती थी वो ओवरफ्लो हो जाता था, वो निकल जाता था मेरे मुंह से। एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मेरी बॉडी ज़्यादा खाना मांगने लगी और मैं उसको उतना भरपूर डाइट नहीं दे पा रही थी। इस वजह से मेरा जो है सारा चीज़ ओवरफ्लो हो जा रहा था। मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर के यहाँ गई थी तो मेरे को जूनियर डॉक्टर ने देखा और उन्होंने यही कहा इसको घी ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ। लाइक अभी भी मुझे मेरे फैमिली वाले भी ऑल टाइम ये कहते रहते हैं घी ज़्यादा खाया करो। अगर आपको कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा ना घी पे ज़्यादा फोकस करो, जो घर का प्योर बना होता है, या फिर बटर हो गया, ये सारी चीज़ इसमें बहुत कम करती है। बटर तो नहीं कहूँगी, बट डॉक्टर ने सबसे पहले मेरे को घी रिकमेंड किया था कि अगर ये घी खाएगी तो इसका जो इंटेस्टाइन का पाइप है और इंटेस्टाइन है वो ओपन होने लगेगा। तो मैंने घी तब से, मैं पहले भी खाती थी बट वो मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता था। जब वो डाइजेस्ट होने लगा, एक्सेप्ट करने लगा, तो मैं घी बहुत प्रॉपर लेती हूँ और अभी भी मैं खाती हूँ। एक चीज़ जो डॉक्टर ने मेरे को मना की थी वो किया था मेरे को मैदा को उन्होंने कहा था कि आप अवॉइड करना। और मुझे बेसिकली पिज्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, मोमो बहुत ज़्यादा पसंद है। बट उस टाइम पे मैंने इसको छोड़ा तो नहीं, क्योंकि मैं छोड़ नहीं पाई, बट डॉक्टर के रिकमेंड करने पे मैं सम टाइम खाती थी। सम टाइम मतलब 2 महीने में एक बार ऐसे। और ऐसा कुछ भी नहीं, केला दूध खाओ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, आप केला दूध खा लो, आप कुछ भी खा लो, आपका गेन नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, अगर आपको ओवरफ्लो होता है, आपको खुद फील होता है कि हम अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं, हमें डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, इट्स मीन आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आप उसका प्रॉपर चेकअप कराओगे। ऐसा नहीं है कि सबको यही प्रॉब्लम हो, यही बीमारी हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि गैस की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हो। क्योंकि गैस्ट्रो एक ऐसी डिजीज है जो कि आदमी को मतलब क्या से क्या बना देता है। मैंने ये देखा है, मैंने खुद फील किया है कि अगर आप बहुत हेल्दी भी हो, अगर आपको एसिडिटी की थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो आपका वेट पूरा का पूरा डाउन हो सकता है, ये गारंटेड है। सो आप उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि उसका एक यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। और क्या मैं खाती थी, क्या मेरा डाइट चार्ट था उस टाइम पे, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। क्योंकि यार आई कैन फील कि कितना ज़्यादा बुरा लगता है अगर कोई आपको इस तरह प्रेजेंट करे कि पतली है, देखो कितनी पतली है, ये वो करके। लाइक लोगों का तो आपको पता ही है सोसाइटी हमारी कैसी है, और सोसाइटी को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए आप में कुछ खराबी ढूंढने का। बट मैं सारे वीडियोस में यही कहती हूँ और इस वीडियो में भी यही कहूँगी कि आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना उसके लिए कि मैं पतली हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम आता है जब आदमी को सब कुछ मिलता है और ऊपर वाले ने यही फिक्स किया रहता है कि किसको क्या कब देना है। सो भगवान पे भरोसा रखो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसर्न करो, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कराओ। मैं सारे वीडियोस में ये कहती हूँ, मैं इस भी वीडियो में यही कहूंगी कि आप जैसे भी हो, आप परफेक्ट हो, आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होना है। लाइफ में हर एक चीज एक टाइम के बाद होने लगती है, तो यू नेवर नो कि किसका अच्छा टाइम कब आ रहा है, किसका बुरा टाइम कब आ रहा है। और ये तो है कि भगवान ने फिक्स किया है कि किसी के साथ बुरा करना है, अगर वो डिजर्व नहीं करता तो उसके साथ वो अच्छा भी करते हैं। देन मैंने मैदा खाना कम कर दिया था, लाइक छोड़ दिया था, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता था। अभी भी मुझे डॉक्टर नहीं कहते हैं कि आप मतलब मैदा प्रेफर करो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो डॉक्टर अभी भी मुझसे कहते हैं वो ये है कि उनका ये कहना है कि आप एटलीस्ट सुबह उठने के बाद कुछ नहीं तो 10 मिनट तक योगा ज़रूर करो, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बेसिकली मेरा सारा ऑर्गन बिल्कुल सही था, मेरा इंटेस्टाइन जो था वहीं डिफेक्टेड था, और ये प्रॉब्लम मुझे भी थी। और डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि आप योगा करो, योगा के साथ साथ आप ये चीज़ें खाओ। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सिर्फ घर का खाती थी और मैं खाने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो गई थी। लाइक जब मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हुआ तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था कि कहीं मेरा वेट दोबारा गिर न जाए। ये भी एक फोबिया काइंड ऑफ मुझे हो गया था, मेरा वेट गिर न जाए। मैं टाइम देख देख के खाना खाती थी कि मेरा टाइम हो रहा है खाने का। मैं कहीं भी रहूँ मुझे यही रहता था कि मेरा टाइम हो रहा है खाने का, मुझे खाना खाना है। मुझे इतना ज़्यादा वो चीज़ मैंने इतनी ज़्यादा फील की है, इतना ज़्यादा सफ़र किया है, इतना लोगों की बातें इतनी ज़्यादा सुनी है। लाइक आपको इतना लोग बोलते हैं, इतना ज़्यादा बोलते हैं कैसी लग रही हो, पतली हो, तुम क्या कर पाओगी। मतलब इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं वो आपको बता नहीं सकती। और अगर
आप खुद ये अगर फेस कर रहे हो तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादातर मैं चावल प्रेफर करती थी। हाँ, चावल का एक बहुत बड़ा रोल था तब भी और अब भी चावल बहुत ज़्यादा रोल करता है वेट गेन करने में। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही है तो आप चावल ज़रूर ऐड करो। केला दूध मुझे आज भी नहीं सूट करता क्योंकि उतना ज़्यादा मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ, तो मैं प्रेफर नहीं करती केला दूध लेना। केला मैं इंडिविजुअल खा लेती हूँ, दूध में पी लेती हूँ, लेकिन दोनों को मिक्स करके वो जो शेक होता है वो इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है कि वो मेरा बॉडी अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जैसे पूड़ी हो गया, कचौड़ी हो गया, ये सब मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती, बहुत थोड़ा ही खा पाती हूँ। वेट गेन करने के लिए मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की, अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती, जो कि मुझे इतना ज़्यादा जुनून था मुझे मोटा होना है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कभी भी अपने लाइफ में मत करना। उससे मैंने इतना ज़्यादा फेस किया है कि आपको मैं बता नहीं सकती। लाइक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मुझे लगा कि शायद ये बीमारी मेरी कभी नहीं जाएगी। ये वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी क्योंकि जितने भी लोग इस टाइम वेट गेन के लिए परेशान हैं या फिर वो चाहते हैं कि उनका हेल्थ बन जाए, वो सब लोग ये चीज़ फाइंड आउट करते होंगे ऑन इंटरनेट, ऑन गूगल, हर जगह। तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। वो गलती कभी मत करना। और ऐसा कुछ फील नहीं होता है कि मेरी इंटेस्टाइन चिपकी हुई है या मुझे चिपका फील हो रहा है, वो कुछ भी फील नहीं कराएगा। आपको ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यही मेन सिम्टम्स है। लाइक 3 महीने मैंने बिना खाना खाए बिताया है। 3 महीने मैंने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था। डॉक्टर का कहना ये था कि इसको पानी पे रखो, अगर ये कुछ खाएगी तो वो वॉमिट होगा। वॉमिट होने से आपको पता है एक बार भी अगर वॉमिट हो जाता है तो कितना ज़्यादा मतलब बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। मुझे कभी भी लाइफ में रोना नहीं आया, ना उस टाइम आया था, ना अब मुझे बताते हुए आ रहा है। पता नहीं क्यों मुझे नहीं आता रोना, क्योंकि मैं उस टाइम भी खुद को किसी से कम नहीं समझती थी और मैं इस टाइम भी अपने आप को परफेक्ट मानती हूँ। बहुत कमियां हैं मेरे में और उस टाइम भी बहुत कमियां थी, बट वो एक ऐसी चीज़ थी जिसपे कि आपका कंट्रोल नहीं है, तो उसको लेकर के सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वेट कम है, आप वेट के लिए सफ़र कर रहे हो, आपको वेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हैव अ पेशेंस। अगर आपको कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है तो वो फाइंड आउट हो जाएगी, और अगर नहीं है तो आप जैसे हो आप परफेक्ट हो, मेरा ये कहना है। सो कभी भी लाइफ में डिसअपॉइंट मत होना, कभी भी खुद को अपने आप से कम मत समझना। ये मेरी रिक्वेस्ट है जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ऐसा बहुत समय आता है जब इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है या फिर अपने लाइफ से थक जाता है या फिर बहुत सारी इसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, बट आपको कभी भी उस चीज़ से भागना नहीं है, उसको फेस करना है। क्योंकि ये आप जान लो कि आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है अगर आप लाइफ में हर एक प्रॉब्लम से लड़के आगे आओगे तो। इस डिजीज़ का नाम भी बहुत कम लोग ही जानते होंगे, क्योंकि ये लाइक मेरे ख्याल से मुझे एक डॉक्टर देखते थे, वो डॉक्टर को जब बताया गया इस बीमारी का नाम तो वो एकदम शॉक थे। बोले ऐसी कौन सी बीमारी, ऐसी कोई बीमारी होती है क्या, मुझे तो नहीं पता था। लाइक वो भगवान चाहते थे कि मैं सही हो जाऊं, इसलिए मुझे ऐसे डॉक्टर के पास ले गए जिसको इस डिजीज़ के बारे में पता था। वरना मुझे नहीं लगता कि लाइक मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, वो लोग इंडोस्कोपी करके 10 सिरप पकड़ा करके, टैबलेट पकड़ा करके मुझे छोड़ देते थे कि खाओ सही हो जाएगा, एज के साथ हो जाएगा। बट एज के साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ने लगी, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं था। और शायद अगर सही डॉक्टर के हाथ में खुद ना लगी होती तो आई डोंट नो आज क्या हो रहा होता। अगर आपने लाइफ में किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो आपके साथ भी कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देखता है। सो अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप पे यकीन करो। आप कैसे भी हो, आप काले हो, सांवले हो, सफेद हो, वाइट हो, ये सारी चीज नहीं मैटर करती। एक चीज मैटर करती है, वो है आपका कॉन्फिडेंस, जो कि बहुत हाई होना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर ऐसे लोग हैं जो ये चीज फेस कर रहे हैं, जो मैंने फेस करके आगे अपने लाइफ में मूव ऑन किया है, तो आपको डिसअपॉइंट और या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू आर यूनिक। आप खुद में एक ऐसी चीज हो जो कि इंसान हर इंसान अलग अलग तरह का होता है, तो आप एक ऐसी चीज हो जैसे आप हो वैसा कोई भी नहीं है। ये चीज आप अपने माइंड में एकदम फिट कर लेना, और आपको जो करना है आप करो। सोसाइटी है, लोग हैं, रिश्तेदार हैं, इन लोग का काम है कहना, बट यू नेवर नो कि कब किसका पासा पलट जाए। मेरा इस वीडियो से एक मोटिव था कि अगर आपको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, आपको डाइजेशन की कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप डॉक्टर से कंसर्न करो एंड कोशिश करो आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा सको, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस डिजीज है। लोग इसको बहुत लाइट में लेते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको नॉर्मल गैस की प्रॉब्लम है तो वो आपको, अगर वो होता है बहुत लोगों को सीने पे चढ़ जाता है, तो वो बहुत ही जानलेवा और खतरनाक होता है।
है। सो प्लीज आप अपना ध्यान रखो एंड कंसर्न करो डॉक्टर से। कोशिश करो कि ज्यादा अच्छे फूड्स खाओ, चावल खाओ। अगर आपको वेट गेन करना है चावल ज्यादा ऐड करो, घर का जितना खाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। बहुत लोग मैगी खा के मोटे हो जाते हैं, पिज्जा खा के मोटे हो जाते हैं, बट होता क्या है कि अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये सारी चीजें भी कोई इफेक्ट नहीं करेगी, बल्कि वो आपको हार्म करेगी। जैसा कि मैंने बताया, मुझे खुद मैगी, पिज्जा ये सारी चीजें मना है। फोकस करो अपने आप पे, कुछ योगा करो, खुद के मेंटेनेंस का थोड़ा ध्यान रखो। डॉक्टर ने मुझे 1000 टाइम कहा योगा करने के लिए, बट मैं बहुत ही रेयर कर पाती हूँ। बट अगर आप कर सकते हो तो आप प्लीज इसको जरूर फॉलो करो। और इन सब चीज को फॉलो करने पे अगर आपको कोई बहुत बड़ी डिजीज नहीं है तो आप इससे श्योर है कि आप इससे ओवरकम कर जाओगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। लाइक जैसे घी हो गया, चावल हो गया, ये सारी चीज खाओ। सीजनल फूड्स जितने होते हैं वो आप खाओ, जैसे सेब हो गया, केला हो गया, ये सारी चीजें खाओ। मैंगो शेक पियो, ये सारी चीजें आप खाओ जो कि आपके वेट गेन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आपको कोई भी जिम वगैरह की नहीं जरूरत। प्रोटीन तो बिल्कुल भी मत लेना। मैं इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाली हूँ और वो यू कांट बिलीव कि क्या हुआ था। मैं स्पेसिफिक किसी चीज का नाम नहीं लूंगी यहाँ, बट मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। अगर आप लोग उसके पीछे भाग रहे हो तो उसके पीछे भागना छोड़ दो। और इतनी बातें करते करते मैंने एक ये बेसिक सा मेकअप किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और आप इससे थोड़े मोटिवेट हुए हो और अब आप अपने काम पे फोकस करो। यू आर यूनिक, यू आर क्वीन एंड यू आर सो 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 ब्यूटीफुल। रिमेंबर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो कि बहुत लोग को आई गेस हेल्प करेगा। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगी या फिर आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। सो या बाय।